बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट के एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। फर्स्ट 8 एमसीक्यूज़ को हम लोगों ने जो है वो सॉल्व कर लिया था। आज हम जो है वो रिमेनिंग 8 एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो हम जो है वो एमसीक्यू नंबर 9 के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 9 हमारे पास है 2 मीटर प्लस माइनस 2.0% का होल क्यूब दैट विल बी इक्वल्स टू 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पर वो गिवन कर रहा है। 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 1%, 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 2%, 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 5% और 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6%। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो एक पावर फैक्टर का जो है मेथड यूज़ आउट हो रहा है। जब आप अनसर्टिनिटी कैलकुलेट करते हैं तो कुछ फैक्टर्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास जो है एक्सप्लेनेशन के अंदर देखिएगा, इन पावर फैक्टर द परसेंटेज अनसर्टिनिटी इज़ मल्टीप्लाइड बाय द पावर। आपके पास देखें यहाँ 2 का तो डायरेक्टली क्यूब हो जाएगा। 2 को आप जो है वो 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर हर जगह पर 8 ही है। ठीक है, तो 2 का तो डायरेक्टली क्यूब कर दिया आपने। फिर उसके बाद आपने अनसर्टिनिटी के लिए क्या करना है, अगर अनसर्टिनिटी की पावर है, ठीक है, फैक्टर की अनसर्टिनिटी के ऊपर पावर है, तो आप क्या करेंगे, इस पावर से अनसर्टिनिटी को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, ये हमारे पास पावर फैक्टर आप अनसर्टिनिटी के अंदर आपने स्टडी किया होगा, that in power factor the percentage uncertainty is multiplied by the power. That means the total percentage uncertainty is 2 को आपने मल्टीप्लाई करा दिया 3 के साथ, तो टोटल परसेंटेज अनसर्टिनिटी कितनी होगी, 3 to the 6% आपके पास जो है वो टोटल अनसर्टिनिटी हो जाएगी। दैट मीन्स के ऑप्शन डी 8 मीटर क्यूब प्लस माइनस 6% इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। सही। तो इसके बाद हम लोग जो है वो एमसीक्यू नंबर 10 के ऊपर चलेंगे। एमसीक्यू नंबर 10 है द नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द मेजरमेंट ऑफ 0.0070860 सेंटीमीटर आर। मतलब वो कह रहा है कि ये जो आपको गिवन वैल्यू है इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये आपने बताने हैं। ऑप्शंस आपके पास हैं 3, 4, 6 और 9। ठीक है, तो इसको जो है हम लोग एक सिग्निफिकेंट फिगर्स की भी आपने जो है वो रूल्स पढ़े होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के यहाँ पर हमारे पास जो है वो डेसिमल वाला रूल यूज़ आउट हो रहा है, दैट ज़ीरोज़ ऑन द लेफ़्ट ऑफ अ डेसिमल फ्रैक्शन आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, लेफ़्ट के ऊपर जो ज़ीरोज़ हैं, जैसे ये 3 ज़ीरोज़ आपको नज़र आ रहे हैं 1, 2 एंड 3, ये ज़ीरोज़ जो है वो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। बट ज़ीरोज़ आफ्टर द नॉन ज़ीरो नंबर इन अ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। इसके बाद जो ज़ीरोज़ आ रहे, जैसे ये ज़ीरो आ गया, ये दोनों ज़ीरोज़ हैं, ये दोनों सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगे, बिकॉज डेसिमल के बाद जो आपके पास नॉन ज़ीरो नंबर के बाद जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ठीक है, नॉन ज़ीरो नंबर से लेफ़्ट साइड पर जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो आपके पास सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास यहाँ पर हो जाएंगे। दैट मीन्स कि ऑप्शन सी जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, दैट इज़ 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन के अंदर भी यही में बात लिखी हुई है, दैट अकॉर्डिंग to the rule of significant figures in decimal fraction, zeros on the right of non-zero number are significant. So first 3 zeros in the value is on the left of non-zero numbers, that why there are 6 significant figures in the measurement. तो ऑप्शन सी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सही। इसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। MCQ नंबर 11 है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर डज 1.362 प्लस 25.2 हैव। यानी कि जब इन दोनों क्वांटिटीज़ 1.362 को आप जो है वो 25.2 के अंदर ऐड करेंगे तो कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आपके पास होंगी आंसर के अंदर। ऑप्शंस आपके पास हैं 2, 3, 5 और 8। तो इसकी एक्सप्लेनेशन को पहले देख लेते हैं। देखें बेटा, आपने जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के जब रूल पढ़े होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का एक रूल आपने पढ़ा होगा, दैट according to the rule, after adding or subtracting, round the result by keeping only as many decimal places as are in the figure containing least decimal places of the quantities that are added or subtracted. मतलब क्या है इसका कि आपके पास ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं 1.362 और 25.2,
इनमें आपने ये देखना है कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कितने हैं। जैसे यहाँ पर 3 हैं और यहाँ पर कितना 1, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के ही अकॉर्डिंग हम आंसर को रिटेन करेंगे। ठीक है, तो जैसे मेरे पास यहाँ पर आंसर आ रहा है बाय एडिंग बोथ क्वांटिटीज़ द आंसर इज़ 26.562। इन दोनों क्वांटिटीज़ को जब आप ऐड करेंगे तो आपका आंसर कितना है 26.562, बट द आंसर अकॉर्डिंग टू द रूल इज़ 26.5 बिकॉज आफ्टर द डेसिमल वी हैव ओनली अ सिंगल significant digit. That's why the correct answer according to the rule of the significant figures is 26.5. So how many significant figures are there in the answer? 1, 2 and 3. So option B 3 is the correct option. ठीक है, ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। दोबारा से सुन लीजिए, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स को ऐड अप करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को जब आप ऐड अप करते हैं तो ये देखते हैं कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी हैं। जितनी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स होंगी उसी के अकॉर्डिंग आप आंसर करेंगे। जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद 1 जो है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है, तो डेसिमल के बाद 1 तक ही मैं आंसर को रिटेन करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 12 हमारे पास है, कंप्यूट द रिज़ल्ट टू करेक्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स। अगेन ये वही एडिशन वाला ही क्वेश्चन है जिसमें आपने दो क्वांटिटीज़ 1.513 को ऐड अप करना है 27.3 मीटर के अंदर। ठीक है, तो 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। आंसर आपके पास आएगा 29 मीटर, 28.8 मीटर, 28.81 मीटर और 28.813 मीटर। सही, तो पहले से हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट आफ्टर द डेसिमल प्लेस ये है 1 है। दैट मीन्स कि हमें क्या करना है, डेसिमल के बाद 1 सिग्निफिकेंट डिजिट तक आंसर को रिटेन करना होगा। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ऑप्शन बी 28.8 इज़ करेक्ट ऑप्शन बिकॉज 27.3 इज़ द लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू। जैसे हमें नज़र आ रहा है 27.3 में हमारे पास डेसिमल के बाद लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है। दैट्स वाई 28.8 हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, डेसिमल के बाद एक ही फ्रैक्शन है, क्योंकि हमने क्या करना है डेसिमल के बाद एक ही डिजिट तक रिटेन रखना है आंसर को। तो ऑप्शन बी हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। सही, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू हमारे पास एमसीक्यू नंबर 13, इफ़ 7.635 एंड 4.81 आर टू सिग्निफिकेंट नंबर्स। अगर 7.635 और 4.81 जो है वो दो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं, देयर मल्टीप्लिकेशन इन सिग्निफिकेंट डिजिट इज़, तो दोनों की मल्टीप्लिकेशन इन टर्म्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स क्या होगी। दैट इज़ 36.72435, 36.724, 36.72 और 36.7। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जब आप इन दोनों क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर आपके पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स की टर्म के अंदर। तो देखिए बेटा, मल्टीप्लिकेशन के लिए रूल क्या है कि आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स देखनी है। ठीक है, क्वांटिटीज़ जिनको आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं उसमें आपने लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट देखनी है। जैसे यहाँ पर कितनी मेरे पास 4 हैं, यहाँ पर कितनी 3 हैं। तो कोशिश मैं ये करूँगा कि मेरा आंसर जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन रहे। यहाँ पर कितनी है 4 है और यहाँ पर कितनी है 3, तो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितनी है 3। तो आंसर को भी हम क्या करेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन रखेंगे। देखें क्या लिखा हुआ है नीचे एक्सप्लेनेशन के अंदर, दैट व्हेन क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड द रिजल्ट हैज़ द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द क्वांटिटी विद द लीस्ट नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स। इन अबव वैल्यूज़ 4.81 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, सो द आंसर इज़ 36.7। दैट मीन्स कि हमारे पास ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन डी में हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और आंसर को भी हमें जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही रिटेन रखना था। मल्टीप्लिकेशन के केस में आप ये देखते हैं कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स जितनी होंगी उतना ही आप आंसर को रिटेन करेंगे। जैसे यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, तो आंसर को भी आप जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक रिटेन रखेंगे। सही, नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 14 है, द प्रिसीजन ऑफ द मेजरमेंट 385,000 किलोमीटर इज़।
385,000 किलोमीटर की प्रिसीजन क्या होगी? 4 ऑप्शन आपको गिवन किए गए हैं। दीज आर 10 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर और 1 लाख किलोमीटर। तो प्रिसीजन को डिस्क्राइब करने के लिए पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ दैट इन मेजरमेंट प्रिसीजन डिस्क्राइब्स द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच द मेजरमेंट इज़ मेड एंड स्टार्टेड। आपके पास जहाँ से जो है वो मेजरमेंट स्टार्ट होगी तो वही आपके पास जो प्रिसाइज वैल्यू को डिस्क्राइब करेगी। जैसे मेरे पास यहाँ पर जो है वो 1000 से देखें जो है वो मेजरमेंट रिप्रेजेंट हो रही है, दैट्स वाई 1000 हमारे पास यहाँ पर क्या होगी, वैल्यू की प्रिसीजन होगी। तो सी ऑप्शन हमारे पास जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, सो 1000 किलोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 15 हमारे पास है दैट m to the power 0, l to the power 0 and t to the power 0 आर डायमेंशंस ऑफ। ये जो आपको डायमेंशन गिवन की गई है ये किस क्वांटिटी की डायमेंशन है? स्ट्रेन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैग्नीफिकेशन और ऑल ऑफ दीज। तो इसकी एक्सप्लेनेशन पहले देख लेते हैं। देखें, ऑल ऑफ द गिवन क्वांटिटीज आर डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सेम क्वांटिटीज़। स्ट्रेन क्या है? चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन स्पेस डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मैग्नीफिकेशन क्या है? इमेज साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट साइज। ठीक है, तो ये तीनों ही क्वांटिटीज़ जो है, तीनों ही क्वांटिटीज़ हमारे पास सेम क्वांटिटीज़ की रेशियो है। ठीक है, दैट्स वाई ये हमारे पास जो है वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज़ हैं। और ये आपको जो M0, L0, T0 ये भी हमारे पास क्या है, डायमेंशनलेस ही है। तो ऑप्शन डी हमारे पास क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ठीक है, और इन क्वांटिटीज़ को हम लोग कहते हैं दीज क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड द डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। इनकी डायमेंशन नहीं होती लेकिन ये कि इनकी वैल्यूज़ वेरी कर सकती हैं। ठीक है, लास्ट एमसीक्यू के ऊपर चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 16, द डायमेंशन ऑफ टॉर्क आर। डायमेंशंस ऑफ टॉर्क क्या होगी? MLT, m to the power 0, l to the power 0, t to the power 0, ml स्क्वायर, t to the power -2 और ml स्क्वायर t स्क्वायर। ठीक है, तो टॉर्क को हम लोग डिफ़ाइन करते हैं एज द प्रोडक्ट बिटवीन फोर्स एंड मोमेंट आर्म। ठीक है, तो फोर्स और मोमेंट आर्म की जब आप डायमेंशन बनाएंगे तो ये क्या बन जाएगी आपके पास? ml स्क्वायर t to the power -2। क्योंकि फोर्स की डायमेंशन आपके पास क्या हो जाएगी? देखिए, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, दैट m। ठीक है, m हो गई मास की और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? l t to the power -2। ठीक है, और मूवमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन भी क्या हो जाएगी? l हो जाएगी। तो l से l आपका जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट ml स्क्वायर t to the power -2, दैट इज़ द डायमेंशन फॉर टॉर्क। तो ये हमारे पास जो है वो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा, ml स्क्वायर t to the power -2। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपके पास जो है वो कोई कन्फ्यूजन होती है या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो है आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करती है तो आप जो है मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।